Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we will read about Parliament. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्या नीड होती है और वो इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री के लिए कैसे हेल्पफुल हैं, हमारी कंट्री के लिए कैसे वर्क करते हैं। 3 इंस्टीट्यूशन मैंने डिस्कस किए थे। फर्स्ट डिस्कस किया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी जो लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है। और जो जुडिशरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आती है, वो कोई भी डिस्प्यूट जो हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूशन में हुआ है या लोगों के बीच में हुआ है या किसी लॉ को लेके हुआ है, उस जो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। तो ये हमारे 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन थे। अब इस लेक्चर में हम कौन सा इंस्टीट्यूशन डिस्कस करेंगे? दैट इज़ अबाउट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स दैट इंस्टीट्यूशन हु इज़ कैपेबल टू मेक अ लॉ, जो लॉ को बनाता है। मीन्स इंस्टीट्यूशन विच लेजिस्लेट्स लॉ, जो लॉ को लेजिस्लेट्स कर रहा है, लॉ को बना रहा है, फ्रेम कर रहा है। कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लॉ को बनाती है। अब पार्लियामेंट क्या है? आपने देखा होगा संसद भवन हमारा, जिसमें डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं चाहे वो लोकसभा के हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के लीडर्स बैठते हैं, तो वो डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन होता है वहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाता है। अब पार्लियामेंट में क्या, अगर हम अपना केस रिकॉल करें ऑफिस मेमोरेंडम का, जो पिछले हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसमें क्या रोल प्ले किया था पार्लियामेंट ने? पार्लियामेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ ओवर द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। अब मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन तो दे दी कि 27% सीट रिजर्व होनी चाहिए। अब उसमें पार्लियामेंट में क्या रोल प्ले किया? अब जैसे डिफरेंट सिचुएशन थी, उसमें जो प्रेसिडेंट है उसने भी एड्रेस किया पार्लियामेंट को और रिकमेंडेशंस दिए कि ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लॉ सही है, इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराया जाना चाहिए। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी इंफॉर्मेशन दी, इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को अबाउट द डिसीजन कि मेरा ये डिसीजन है। अब पार्लियामेंट में जो लोग चुने गए हैं उन लोगों को किसने चुना? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मतलब हर स्टेट का एक एमपी है। जितने भी एमपी सिलेक्ट होते हैं 543+2, जितने भी 545 मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। वो मिलकर ही डिसीजन लेते हैं, वो मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि ये लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब उस लॉ के ऊपर क्या होगा? डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। डिबेट क्या हुआ? कुछ फेवर में होंगे और कुछ फेवर में नहीं होंगे। और जब डिबेट होगा और उसके ऊपर डिस्कशन चलेंगे, जो फेवर में होंगे वो अपनी राय देंगे, जो उसके अगेंस्ट होंगे वो अपनी राय देंगे। तो इसलिए प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन चलेगा। अब प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन होने के बाद शेप दी जाएगी किसको? डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट की, कि जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, जो वहाँ पर सिलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने जो डिसीजन लिया, क्या वाकई वो राइट है या रॉन्ग है। तो उस डिबेट और डिस्कशन के बिहाफ पर शेप मिलती है डिसीजन को गवर्नमेंट की। और ये सारा काम कहाँ पर होता है? पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स राजी हो जाते हैं, जितने भी मेंबर्स जो इलेक्ट किए गए मेंबर्स हैं, अगर वो राजी हो जाते हैं तो वो जो डिसीजन है वो जो लॉ बन जाएगा, बिल पास हो जाएगा और एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राजी नहीं हैं तो वो डिसीजन बनेगा नहीं। वो डिसीजन तो इसमें क्या हो गया? मेजर रोल किसने प्ले किया? पार्लियामेंट में ने जो है मेजर रोल प्ले किया। अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं नीड ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। अब आप देखो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है और साथ में हम क्या वर्ड ले रहे हैं? दैट इज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी भी क्यों है? आप देखिए, जितने भी एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, एमपीज़ मेंबर्स में हर एक जगह से अपना लोगों ने अपने अपने एमपीज़ चूज़ किए हैं। अब जो एमपी चूज़ किए हैं वो क्या हो गए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए। और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर हैं? सारे पार्लियामेंट में हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में
द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल एंड दैट गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल। वो लोगों की विशेज़ के अकॉर्डिंग काम करती है। अब हम सारे के सारे लोग डिसीजन नहीं ले सकते अपने देश के लिए, तो हमने क्या किए हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं, और हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं तो वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेंगे। तो वो क्या हो गए हैं, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल ऑफ अ कंट्री। जो लोग हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये राइट देते हैं कि वो उनके बिहाफ पर क्या ले सकें, डिसीजन ले सकें। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब द नेशनल असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। अब जो नेशनल असेंबली मतलब हमारी जो असेंबली है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, पार्लियामेंट फ्रेम करते हैं। एट द स्टेट लेवल पे हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, और सेंट्रल लेवल पर क्या हो जाएगी, पार्लियामेंट हो जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे कि हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है, वही डिस्कस कर रहे हैं हम। अब स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने पॉइंट वाइज डिफाइन किया है। आप एक तो अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठा कीजिए, सेम आपका जो टॉपिक है एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, जिससे आपको इजी हो जाएगा कि आपका चैप्टर इजीली आपको लगेगा कि हम कवर कर रहे हैं अपना एक एक टॉपिक बड़ी आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें नीड क्यों होती है पार्लियामेंट की। फर्स्ट पॉइंट है, ये आपने हेडिंग लिखनी है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी और ये आपका डिस्कशन पार्ट हो जाएगा। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। अभी डिस्कस किया मैंने कि फाइनल अथॉरिटी होती है क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों ने चुने हुए होते हैं, और जो लोगों ने चुने हुए मेंबर्स हैं वही लोगों के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो वो क्या हो गई, फाइनल अथॉरिटी हो गई जो लॉ को फ्रेम करेगी। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, पार्लियामेंट लॉ को बनाती है। चेंज एग्जिस्टिंग लॉ, अगर लॉ में उनको जैसे अमेंडमेंट बोलते हैं, अगर उनको लगता है ये लॉ सही नहीं है, गवर्नमेंट ने जो पहले लॉ बनाया था अब उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होने चाहिए, मॉडर्न टाइम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अब ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो वो चेंज भी करती है उस लॉ को, ये एबॉलिश भी कर देती है, और जो एबॉलिश किया उसके जगह पर वो नया लॉ भी फ्रेम करती है। ये सारा का सारा राइट किसको मिलता है, पार्लियामेंट को मिलता है। सेकेंड पॉइंट है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट उन लोगों पर भी कंट्रोल करती है जिनकी गवर्नमेंट होती है। सपोजिंगली जैसे हमारे 545 मेंबर्स हैं, 545 में से अगर हम कहें 273 सीट्स जो हैं एक पार्टी को जीतने के लिए चाहिए, 272 प्लस सीट्स चाहिए, अगर वो पार्टी को मिल जाती है तो उसकी गवर्नमेंट फ्रेम हो जाती है। अब वो पार्टी जीत चुकी है, तो क्या वो पार्टी के हाथ में पूरा राइट हम दे देते हैं, उसको पूरा राइट दे देते हैं कि वो जो मर्जी डिसीजन ले, वो किसी की सुने ना, और वो मतलब जैसे डिक्टेटर वर्क कर रहा है वो वैसे वर्क करे कि मैं तो जीत चुकी हूँ, मेरे पास तो इतनी सीट्स हैं, तो हम ऐसे जिस मर्जी तरीके से हम काम कर सकते हैं। नहीं, पार्लियामेंट उसके ऊपर कंट्रोल करके चलती है। द दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट की उनको सपोर्ट मिल रही है, मतलब अगर उन्होंने कोई लॉ बनाया है और जितने मेंबर्स बैठे हैं अगर वो मेंबर्स उनके डिसीजन से सेटिस्फाई हैं तो ही वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा। और अगर उन मेंबर्स को लगता है, उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि ये डिसीजन गलत है, तो वो वहाँ पर उस डिसीज़न पर अपना कॉन्सेंट नहीं देंगे, वो डिसीज़न पर राजी नहीं होंगे। तो जब भी कोई लॉ बनता है तो ये नहीं है जो पार्टी जीत चुकी है उसने डिसीज़न लिया और वो एप्लीकेबल हो गया, नहीं, उस डिसीज़न को सबके सामने डिस्कस किया जाता है, और जब मेजॉरिटी 2/3 जब मिल जाती है, कॉन्सेंट मिल जाता है, तभी वो डिसीज़न एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ कंट्रोल लगाया किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। अब थर्ड पॉइंट है, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैज़। अब पार्लियामेंट क्या कर रही है कि जो मनी गवर्नमेंट के पास है, जो मनी गवर्नमेंट के पास है उसके ऊपर वो कंट्रोल करके चलती है। अब गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आया, जैसे टैक्सेस से कलेक्ट हुआ, ठीक है, तो जो मनी गवर्नमेंट के पास है उस मनी पर पार्लियामेंट कंट्रोल करके चलती है। कि ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई नया प्लान जनरेट करना है या कोई अपने जो डिपार्टमेंट है उसको कोई नया लॉ बनाना है या कुछ भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल पार्लियामेंट करके चलता है। क्योंकि पार्लियामेंट में जो पैसा है वो किसका दिया हुआ है,
मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो किसका है, वो लोगों का है। अब लोगों का कॉन्सेंट होना ज़रूरी है। अब लोगों को कॉन्सेंट होने के लिए कौन कॉन्सेंट लेंगे कि लोगों के बिहाफ पर, वही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनको लोगों ने चुना है। अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रजामंदी देंगे कि जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है इस डिपार्टमेंट पे इतना खर्च कर रही है, तो क्या वो राइट है या नहीं है। और अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो राइट नहीं है, यहाँ पर पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस पर अपना मतलब वो चीज़ नहीं कर पाएगी। तो पार्लियामेंट एक कंट्रोल करके चलती है, एक डिस्कशन के बाद ही, प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ही कोई मतलब मनी भी खर्च करना है तो भी वो तभी हो सकता है। तो पार्लियामेंट सेंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड द पब्लिक मनी। पब्लिक का मनी खर्च करने के लिए भी पार्लियामेंट से सेंक्शन कराना ज़रूरी होता है कि कौन से प्रोजेक्ट पर आप कितना पैसा लगा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा हर साल नया बजट आता है, बजट इज़ नीडेड टू बी अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन होता है। जब लोग उसको पार्लियामेंट के मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं तभी वो बजट पास आउट होता है। नंबर 4th पॉइंट है पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। अब कोई भी लॉ बन गया या कोई भी लॉ बनाना है, उसके ऊपर जो भी डिस्कशन होना है, जो भी डिबेट होना है, वो सारे कहाँ होते हैं, पार्लियामेंट में। आपने देखा होगा बहुत सारे एक सर्कल टाइप में, मतलब ऐसे एक जो गवर्नर है वो बैठा होता है, और जैसे यहाँ पर गवर्नर बैठा है और उसके बाद ऐसी सीट्स बनी होती हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं यहाँ पर बैठे होते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे मतलब पार्लियामेंट का ऐसे हाउस बना हुआ है, आप देखिए कभी नेट पर निकाल के आपको दिख जाएगा। तो पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन और डिबेट हुआ। वहाँ पर जितने भी पब्लिक इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या नेशनल पॉलिसी जो आप ले रहे हो, वो सारी की सारी डिस्कस की जाती है पार्लियामेंट में। और जब अप्रूवल मिलता है, जब सारे मेंबर्स एग्री होते हैं, तो उन पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन कि वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है कि पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और पार्लियामेंट जो है वो देश के लिए क्या क्या काम करती है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जिसमें आप अपने तरीके से 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर होती है लॉ बनाने की, फाइनेंस को कंट्रोल करके चलती है, एग्जीक्यूटिव क्या डिसीजन ले रहे हैं उसको कंट्रोल करके चलती है, अमेंडमेंट कर सकती है लॉ का, न्यू लॉ जनरेट कर सकती है, और जुडिशियल फंक्शंस हैं वो भी, जो भी डिसीजन लेना है वो सारा पार्लियामेंट के अंदर होता है। तो आप कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं और आपका क्वेश्चन है 5 मार्क्स का कवर हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ अबाउट 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बताइए कि पार्लियामेंट के 2 जो हाउस होते हैं वो कौन से होते हैं। थैंक यू।